हेलो एवरीवन। हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। कल हमने एग्रोनॉमी की फर्स्ट क्लास मतलब जो भी एमसीक्यूज़ थे उनको हमने डिस्कस किया था, सोल्व किया था। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो हम रेगुलर सोल्व कर रहे हैं। आप लोग क्लास को रेगुलर लें, अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। 100% श्योर है कि आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। खेरा डिजीज़ ऑफ राइस वाज डिस्कवर्ड बाय, चावल के खेरा रोग की किसने खोज की है, कौन से साइंटिस्ट ने खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है YL नेने ने। ठीक है, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो राइस में खेरा डिजीज़ होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होती है। ठीक है, तो जो खेरा डिजीज़ है वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होती है। ठीक है, साथ में एक इवोरी डिजीज़ भी होती है राइस में, जो जनरली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीड रेट इन फ्यूरो इरीगेटेड रेज्ड बेड मेथड ऑफ वीट। वीट में जो फ्यूरो इरीगेटेड रेज्ड बेड की विधि की बीज दर क्या होती है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 75 kg पर हेक्टेयर। जनरली अगर हम नॉर्मली शोविंग करते हैं राइस की, ठीक है, नॉर्मल शोविंग करते हैं तब हमें 100 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर। और अगर हम लेट शोविंग करते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग जब हम करते हैं तो 125 kg की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और डिबलिंग मेथड के थ्रू अगर हम शोविंग करेंगे तो उसमें सीड की रिक्वायरमेंट 25 to 30 kg होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ बाजरा। ये जो आंसर है 3.5, ये जनरली गलत टाइप हो गया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। वैसे इसका जो मतलब मेनली हम देखें कि जो टेस्ट वेट होता है बाजरे का वो 5 से 7 होता है। ठीक है, तो 5 to 7 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानेंगे तो थर्ड मानेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड आंसर अगर माना जाए तो। इसके साथ में आपको ये भी पता है कि जैसे जो वेट होता है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 40 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वेराइटी इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अरहर या फिर पिजन पी। ठीक है, अरहर की कम अवधि किस्म कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे फर्स्ट है प्रभात, सेकंड है ICPL 151, इसके अलावा उपास 120। तो ये जो तीनों वेराइटीज़ हैं ये सब की सब कौन सी वेराइटीज़ हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोहाइट। ठीक है, आइसोबार जो है, जब दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली रेखाओं समान रेखाओं को मिलाया जाता है तो उसे आइसोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आइसोटेक जो है, जब विंड वेलोसिटी वाली दो इक्वल रेखाओं को मिलाया जाता है तो उसे आइसो टेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोलियोप्टाइल लेंथ ऑफ मैक्सिकन वीट। मैक्सिकन गेहूं की कोलियोप्टाइल लंबाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 5 सेंटीमीटर। देन इक्रीसाइड इज पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो जनवरी 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और जो इसका हेड क्वार्टर है या फिर जो काम पे इसको लोकेट किया गया था वो है हैदराबाद में। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मोथ बीन इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक मोथ का उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा मोथ का उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो अल्बर्ट होवार्ड है, इन्होंने कंपोस्ट बनाने की जो मेथड है, इंदौर विधि, उसको भी इन्हीं साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एस्टाब्लिश्ड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब की गई? तो 1972 में इसका एस्टाब्लिशमेंट ईयर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र जो है वो
झालावाड़ राजस्थान में है, ठीक है। विच क्रॉप प्लांट शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब कौन सी फसल या फिर पौधा तीनों प्रकार की डोरमेंसी दिखाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोरमेंसी होती क्या है। डोरमेंसी जनरली ऐसी प्रोसेस है या फिर डोरमेंसी होती है कि जनरली जो भी सीड है या फिर जो भी प्लांट है, ठीक है, जो भी सीड है उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी अगर वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को हम डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। डोरमेंसी जनरली 3 टाइप की होती है, इन्फोर्स डोरमेंसी, इंड्यूस डोरमेंसी और एक्सपोज डोरमेंसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट एक ऐसा प्लांट है जिसमें तीनों टाइप की डोरमेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडिजायरेबल, ट्रोबलसम एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल वीड इज कॉल्ड, मतलब अवांछनीय, परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नॉक्सियस वीड या फिर विषैले खरपतवार। जनरली जो मोथा होता है और जो दूब घास होती है, मोथा का जो साइंटिफिक नेम है साइप्रस रोटेंडस और दूब घास का जो साइंटिफिक नेम है साइनोडोन डेक्टाइलोन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नॉक्सियस वीड्स ये दोनों होते हैं, ठीक है। रिलेटिव वीड क्या होते हैं? रिलेटिव वीड वो होते हैं जो सीजन तो जनरली सेम रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे वीट की मेन क्रॉप है उसमें अगर कुछ प्लांट्स ग्राम के ग्रो हो जाएंगे तो उसे हम रिलेटिव वीड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट वीड क्या होता है? जो ऑलवेज वीडिंग नेचर में ही रहता है, कि उसे कोई से भी फील्ड में आप लोग ग्रो कर देंगे तब भी वो वीड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फेलेरिस माइनर हो गया या फिर वाइल्ड ओट हो गई, ठीक है। इसके अलावा रोग्यू वीट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी मेन क्रॉप होती है, ठीक है, मेन क्रॉप का भी जैसे डिफरेंट वेराइटीज़ होती है कि लोक वन जो वेराइटी है वीट की उसका हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर इसमें दूसरी अदर वेराइटी के कुछ सीड्स ग्रो हो जाते हैं वीट के, ठीक है, तो वो हमारे लिए रोग्यू वीट के नाम से जाना जाता है ना। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच वीडिसाइड इज करेंटली यूज इन प्लेस ऑफ आइसोप्रोट्यूरान। वर्तमान समय में आइसोप्रोटीरान की जगह कौन सा खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेटासल्फ्यूरोन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहिबिटिंग द डाइजेस्टिविटी ऑफ पेडी स्ट्रो। धान की पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिका। जनरली जो राइस होता है उसको हम सिलिका अप्लाई करते हैं राइस के फील्ड में, ठीक है, ताकि जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड बना रहे, ताकि जो डिजीज़ हो गए, इंसेक्ट हो गए, उनका अटैक कम से कम हो, ठीक है। तो ये डाइजेशन नहीं होने देता है। सिलिका जो होता है वो एनिमल्स जब पुआल खाते हैं धान की तो क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर इसका ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और अगर रेगुलर हम एनिमल्स को पुआल खिलाते रहेंगे, धान का जो भी वो बचा हुआ चारा रहता है वो खिलाते रहेंगे, तो क्या होता है उसमें सिलिका की टॉक्सिसिटी की वजह से एक डिजीज़ देखने को मिलती है, उसका नाम है डेग्निला डिजीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 12%। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितनी प्रेजेंट होती है? तो उसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है 16% प्रेजेंट होती है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कासनी या फिर चिकोरियम इंटाइबस इसका साइंटिफिक नेम है, इज़ अ मेजर प्रॉब्लमेटिक वीड एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। तो ये जो है ये बरसिम का एक मेजर वीड है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक हानिकारक खरपतवार है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ सीड पोजेज 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। सर्वाधिक आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता किस वर्ग के बीज में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है न्यूक्लियर या फिर ब्रीडर सीड। साथ में मैं आपको ये भी इनका जो टैग कलर होता है वो भी बताना चाहती हूँ कि जो ब्रीडर सीड है उस पर जनरली गोल्डन येलो कलर का टैग लगा हुआ रहता है, जो सर्टिफाइड सीड होता है उस पर ब्लू कलर का टैग लगा हुआ रहता है, और जो फाउंडेशन है उस पर वाइट कलर का टैग लगा हुआ रहता है, ठीक है। बाकी जो बचा रजिस्टर्ड सीड जनरली इंडिया में ग्रो तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर तो करते ही हैं, ठीक है। तो इस पर पर्पल कलर का टैग लगा हुआ रहता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम मान सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन विथ मिनिमम वाटर लॉस। ठीक है, सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक कुशल है जिसमें पानी का नुकसान न्यूनतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आप लोगों को पता है कि इसे हम मतलब इज़राइल से लाया गया था। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें वाटर का सबसे कम लॉस होता है। ठीक है, वाटर सेविंग वो जो परसेंटेज है वो भी सबसे ज़्यादा होता है इसका। सो थैंक यू। रोज़ क्लास लेते रहें आप रेगुलर, और अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें, सब पेपर बहुत नज़दीक है। थैंक यू।